हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में जो नोटिफिकेशन आया है जॉब वैकेंसी के लिए। और इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करेंगे कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ओपन हो रहा है, कब लास्ट डेट है और कितने पोस्ट आए हुए हैं और किस किस चीज़ के लिए पोस्ट आए हुए हैं, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी एक पावर जनरेटिंग कंपनी है और इसमें क्या क्या पोस्ट आए हैं इस पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पाली रसायन के लिए पोस्ट आया हुआ है। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है टोटल 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। और दूसरा है हमारा कनिष्ठ अभियंता। कनिष्ठ अभियंता को हम लोग जूनियर इंजीनियर बोलते हैं इंग्लिश में। ये जो नोटिफिकेशन है हिंदी में रिलीज़ हुआ है। तो कनिष्ठ अभियंता जो है उसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं। उसके लिए 13 सीट आई है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में आई है 5 सीट और इलेक्ट्रॉनिक्स में आई है 3 सीट। और उसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग में भी इसमें 6 सीट आई हुई है। अब बात करते हैं हम लोग संयंत्र सहायक यानी कि प्लांट असिस्टेंट की। तो इसमें 6 पोस्ट आया है सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए 83 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 56 पोस्ट है और फार्मासिस्ट के लिए 8 पोस्ट है और स्टाफ नर्स के लिए 14 पोस्ट है। यानी कि टोटल यहाँ पे कितने पोस्ट हैं, 191 पोस्ट हैं, जिसके लिए मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने ये नोटिफिकेशन निकाला है 151 पोस्ट पे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है कि इसमें हम लोग अप्लाई करें। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो इसमें जो सिलेक्शन होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो हम लोग देंगे उसके बेसिस पे होगा और 100 अंक की परीक्षा होगी इसमें, यानी कि 100 मार्क्स के पेपर होगा और जो ईच क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क का रहेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन भी रहेंगे। और ये जो पेपर होने वाला है ये मध्य प्रदेश के शहर में होने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो जो सिटीज़ हैं उसके अंदर ये पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की फ़ीस क्या है। तो जो एप्लीकेशन की फ़ीस है इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए इसमें जो फ़ीस है वो 1200 रुपये है और अदर कैटेगरीज़ के लिए ये जो फ़ीस है 600, OBC SC ST के लिए इसमें जो अप्लाइंग फ़ीस है वो 600 रुपये है। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी को अप्लाई करना है ये हमारा फॉर्म तो उसमें आपको 1200 रुपये पेमेंट करने होंगे और SC ST के लिए 600। अब बात करते हैं हम लोग कि ये नोटिफिकेशन जो आया है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से, उसमें जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो 2 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 2 अप्रैल 2024 से। और जो इसका लास्ट डेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, 30 अप्रैल। यानी कि जो भी कैंडिडेट को फॉर्म भरना है वो 30 अप्रैल लास्ट डेट होगा और स्टार्टिंग डेट जो है वो 2 अप्रैल रहने वाली है। अब बात करते हैं कि जो प्रत्येक पोस्ट है उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए। तो पहला जो पोस्ट है पाली रसायन, उसके लिए किसी भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से MSc होना चाहिए डिग्री, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में और उसमें भी 65% मार्क्स रहने चाहिए, 65% इसमें मार्क्स रहने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए 60%। अब बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए इसमें आपको डिप्लोमा BE BTech या फिर MMI डिग्री होनी चाहिए, यानी कि डिप्लोमा और BTech रहेगा तो इसमें आदमी अप्लाई कर सकता है। और इसमें कितना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, 65% मार्क होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी डिप्लोमा या BE या BTech की डिग्री रहनी चाहिए। उसके बाद बात करें कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इन इंस्ट्रूमेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में अगर आपने डिप्लोमा या BE BTech या कोई भी MI डिग्री की है जो कि UGC द्वारा अप्रूव है तो आप अप्लाई इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए इसमें BE डिप्लोमा या फिर BE BTech रहे जो UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से रहे और मिनिमम कितने मार्क्स रहने चाहिए, 65% मार्क्स होने चाहिए। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए जैसे संयंत्र सहायक के लिए इसमें क्या दिया है, ITI होना चाहिए और संयंत्र सहायक मैकेनिकल में ITI होना चाहिए और मैकेनिकल ट्रेड से, और इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपका ITI का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए जो जॉब निकली है, फार्मासिस्ट के लिए 12th वो क्वालिफाई मतलब पास रहे और उसके बाद से फार्मेसी की उनके पास डिप्लोमा की डिग्री रहे और मिनिमम 65% मार्क्स रहे।
नर्स के लिए क्या है कि बीएससी नर्सिंग रहे और 12th पास रहे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। तो ये जो था ये बताया गया है कि कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अब जो देखते हैं मिनिमम एज है वो क्या है। जैसे पहला पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है 21 ईयर्स है और से बाकी जो सब्जेक्ट कोड हैं 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 उनके लिए 18 वर्ष है। यानी कि पहला जो कोड था हमारा पाली रसायन उसके लिए 21 वर्ष की एज चाहिए। अब यहाँ पे अधिकतम सीमा दी गई है, पुरुष के लिए 40 वर्ष, महिला के लिए 45 और बाकी सारे कास्ट के लिए भी यहाँ पे लिखा गया दिव्यांगजन के लिए 45 वर्ष। तो इसमें एज अपर एज की लिमिट भी दी हुई है कि पुरुष के लिए 40 साल, महिला के लिए 45 साल और कोई दिव्यांगजन है तो उनकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 45 ईयर्स। तो ये इसकी एज क्राइटेरिया हो गई। अब इसमें सबसे पहले जो है कि जब हम इसमें देखेंगे कि क्या सैलरी रहने वाला है और उसके बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें हम लोग पहले भी डिस्कस किया कि ये जो टेस्ट होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे उसके बेसिस पे आपका आगे फर्दर सिलेक्शन होगा। इसमें क्या होगा कि 75 जो क्वेश्चंस हैं वो कि आपके सब्जेक्ट्स के से रिलेटेड रहेंगे और 25 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल नॉलेज एंड उसके क्या रहेंगे रीजनिंग के रहेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और इस पेपर को अप्लाई करने के लिए हम लोग mpgcl.mp.gov.in पे जाके वहाँ से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद से चयन और नियुक्ति आप जो इसमें मार्क्स पाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उसके बाद से आपका जो उसमें रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद से आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद से जो ट्रेनिंग का टाइम है वो भी इसमें दिया गया है कि जो मिनिमम ट्रेनिंग है प्रशिक्षण अवधि पाली रसायन के लिए 1 साल, लगभग सारे ट्रेड्स के लिए 1 साल है और प्लांट असिस्टेंट सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 9 माह है और फार्मासिस्ट स्टाफ नर्स के लिए कोई मान्य इसमें नहीं है। अब सबसे अच्छी बात करते हैं कि क्या सैलरी रहने वाली है। तो इसमें सबसे अच्छी बात है सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली। पाली रसायन के लिए जो है 56,100 से लेके 1,77,500 रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 32,800 से लेके 1,03,600 और सेम सैलरी इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए जूनियर इंजीनियर की रहने वाली है 32,800 से 1,03,600। जो असिस्टेंट प्लांट हैं उनके लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 25,300 से लेके 80,500 और इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम रहने वाली है। फार्मासिस्ट के लिए जो है 19,500 से 62,000 और स्टाफ नर्स के लिए 22,100 से लेके 70,000 रुपये। तो ये रहने वाली सैलरी। और इस फॉर्म का अभी नोटिफिकेशन आया है, ये फॉर्म ओपन होगा 2 अप्रैल से और लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।